नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी परीक्षाओं की तैयारियां बढ़िया चल रही होंगी। ठीक है दोस्तों, आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उत्तराखंड जीके स्टडी आपके लिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न व कंटेंट उपलब्ध करवा रहा है। दोस्तों, इससे पहले उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत हमने 2 वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाई थी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अच्छे से परीक्षाओं की तैयारियां कर सके। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास। इससे पहले जो 2 वीडियो मैंने उपलब्ध करवाई थी उसमें से प्राचीन काल का इतिहास, दूसरी वीडियो मध्यकाल का इतिहास, और जो तीसरी आज फाइनल वीडियो उत्तराखंड के इतिहास की, वो है आपकी आधुनिक इतिहास। ठीक है दोस्तों। आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम कवर करेंगे, आज के जो टॉपिक होंगे हमारे वो होंगे टिहरी रियासत एवं उनकी शासन व्यवस्था होगी, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका होगी, उत्तराखंड के प्रमुख आंदोलन, उत्तराखंड राज्य हेतु पृथक आंदोलन। ठीक है। इन सभी टॉपिकों के अंदर हम क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंचे और आपके दोस्त दोस्त लोग भी अच्छे से परीक्षाओं की तैयारियां कर सके। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, और आप आने वाले जो 5 मार्च 2023 को खनिज सहायक की परीक्षाएं आयोजित होने वाली है। आप 1 हफ्ते का टाइम है, आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह की वीडियो उपलब्ध करवानी है। मैं उसी तरह की वीडियो आपको बना के लाऊंगा, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से स्कोर कर सके। ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। तो आप उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास से संबंधित कि पहला प्रश्न है कि टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। दोस्तों, आपको बताना है कि टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो टिहरी राज्य, पहला ऑप्शन है कि टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 को मिला। और कब मिला था? 1 अगस्त 1949 को। ठीक है दोस्तों। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल दिया। ठीक है। और विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया। तो जो इसका जो पहला ऑप्शन है दोस्तों, वो है कि टिहरी राज्य को भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला है, सही है। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया, ये भी सही है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को जो निगल गया, मतलब जब टिहरी डैम बनाया गया तो जो पुरानी टिहरी थी वो पूरी तरह से झील में, बांध के अंतर्गत डूब गई थी पानी में। तो ये भी सही है। तो इसका जो गलत ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इसका जो सही ऑप्शन है डी, कि विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, दूसरा प्रश्न आज का, कि अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, कब हुई थी आपकी? ये हुई थी आपकी 1914 में। कब हुई थी? 1914 में। और होम रूल लीग आंदोलन जो था, कि अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए की गई थी। ठीक है। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि बेगार आंदोलन कब शुरू हुआ था। बेगार आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बेगार आंदोलन जो आपका हुआ था, वो हुआ था आपका 13-14 जनवरी 1921 में। ठीक है दोस्तों। 13-14 जनवरी 1921 में। तो ये आंदोलन क्या था, कि ये आंदोलन सर्वप्रथम खवाड़ी गांव अल्मोड़ा में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 13-14 जनवरी में। तो पहले ये समझ लो कि कुली बेगार होता क्या था। कि होता क्या था कि अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेज अधिकारी जब कहीं घूमने जाते थे या कहीं इधर-उधर जाते थे, तो उसको प्रत्येक गाँव वालों को उनके सामान को ढोना पड़ता था। ठीक है? वो जिस भी गाँव में जाते थे तो प्रत्येक गाँव वालों को उनके सामान को ढोना पड़ता था। ढोना पड़ना मतलब उठा के एक-दूसरे से ले जाना पड़ता था। ठीक है? और इसकी जो बागडोर होती थी वो प्रत्येक गाँव के मुखिया के पास होती थी। ठीक है दोस्तों? और अब उस मुखिया के पास एक रजिस्टर भी होता था, जिसमें वो सारा लेखा-जोखा उसमें बना के रखता था। ठीक है? तो कुल्ली बेगार आंदोलन में, कुल्ली बेगार आंदोलन को खत्म करने के लिए 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में
नदी के किनारे उत्तरायणी मेले में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल के नेतृत्व में लगभग 40,000 आंदोलनकारियों ने बेगार न देने का संकल्प लिया और बेगार रजिस्टरों को सरयू नदी में बहाकर इस कुप्रथा का अंत कर दिया। तो बेगार आंदोलन क्या होता है? बेगार आंदोलन क्या था कि जो बेगार होता था उनके रजिस्टरों को सरयू नदी के किनारे बहा दिया गया। आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कुली बेगार रजिस्टर किस नदी के किनारे बहाए गए थे? तो किस नदी के किनारे बहाए गए थे? सरयू नदी के किनारे। कब? 13-14 जनवरी 1921 में। और किसके नेतृत्व में हुआ था? बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड का बारदोली किस स्थल को कहा गया है? उत्तराखंड का बारदोली किस स्थल को कहा गया है? तो किसको कहा गया है? आपका सल्ट को। किसको? सल्ट क्षेत्र को उत्तराखंड का बारदोली कहा गया है। ठीक है। सल्ट ये क्या है कि सल्ट क्षेत्र में क्या हुआ था, क्यों इसको बारदोली कहा गया था? और इसको बारदोली किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ठीक है। तो हुआ क्या था कि जिसको महात्मा गांधी को सल्ट बारदोली कहना पड़ा। ठीक है। तो सल्ट क्षेत्र में 5 सितंबर सन 1942 को कुमार नामक स्थान पर, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, ब्रिटिश सेना ने जनता पर गोलियां चलाई और गंगाराम तथा खीमा देव नामक दो सगे भाई शहीद हो गए। गोलियों से बुरी तरह घायल चूड़ामणि बहादुर सिंह भी कुछ दिनों बाद शहीद हो गए। ठीक है। इस स्वाधीनता आंदोलन में सल्ट की भूमिका के लिए से महात्मा गांधी ने कुमाऊं का बारदोली पदवी से विभूषित किया था। और आज भी कुमाड़ में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कुमाऊं सॉरी सल्ट क्षेत्र को बारदोली की संज्ञा या पदवी किसने विभूषित किया था? तो ये किया था आपके महात्मा गांधी ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई, या कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कि आपकी 1916 में। कब हुई थी? 1916 में। नेक्स्ट है कि राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडा आदि नेताओं के प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। ठीक है। आगे चलकर ये परिषद कुली बेगार, कुली उतार, जंगलात कानून, बंदोबस्त प्रणाली आदि स्थानीय समस्या के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई और 1926 में इसका विलय कांग्रेस में हो गया। दोस्तों प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो कब हुआ था? 1926 में। गठन कब हुआ था? 1916 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1886, जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1886 में होता, राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? तो कौन उपस्थित हुए थे? आपके ज्वालादत्त जोशी। ठीक है। कौन उपस्थित हुए थे? ज्वालादत्त जोशी। नेक्स्ट है कि शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू किया गया था? शक्ति समाचार प्रकाशन जो समाचार पत्र था उसका प्रकाशन कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था? 15 सितंबर 1918 को। कब शुरू किया गया था? 15 सितंबर 1918 को। और किसके द्वारा किया गया था? बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा शुरू किया गया था? बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो कब की थी? जून 1929 में। कब की थी? जून 1929 में। 14 जून से 2 जुलाई 1929 तक गांधी जी और नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर व कौसानी आदि स्थानों पर कई सभाएं की। कौसानी में अपने प्रवास 12 दिन के दौरान गांधी जी ने अनासक्ति योग नामक से गीता की भूमिका लगी। ठीक है। कौन सी पुस्तक लिखी? अनासक्ति योग नामक से गीता की भूमिका लगी। और कौसानी को उन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। ठीक है। अब कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा था? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा था? ये कहा था आपके महात्मा गांधी ने। ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गांधी जी कौसानी में कितने दिनों तक प्रवास किया था? तो कितने दिनों तक किया था? 12 दिनों तक। कितने? 12 दिनों तक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे?
तो उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन था, वो उसके प्रवर्तक कौन थे? उसके प्रवर्तक थे आपकी जयानंद भारती। कौन थे? जयानंद भारती। ठीक है दोस्तों। डोला पालकी आंदोलन क्या था? कि डोला पालकी आंदोलन था कि सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकारों, जो दलित होते थे, उन्हें शिल्पकार कहा जाता है, कि इस आंदोलन का उद्देश्य स्वर्ण सवर्ण दूल्हों के समान स्थिति को प्राप्त करना था। मतलब उस समय क्या होता था कि जो ऊंची जाति के लोग थे या सवर्ण जाति के लोग थे, उनकी शादियां होती थी, तो उनकी दूल्हा दुल्हन को पालकी में, पालकी होती है एक, उसको उसमें जाते थे। लेकिन जो दलित लोग या शिल्पकार लोग थे, उनको पैदल जाते थे और उन्हें डोला पालकी में बैठने का हक नहीं था। यह व्यवस्था क्या थी? केवल उच्च वर्ण लोगों के लिए ही था, और दलित वर्ग के दूल्हा या दुल्हन पैदल ही जाते थे। इस व्यवस्था के खिलाफ जयानंद भारती के नेतृत्व में 1930 के आसपास चले आंदोलन के बाद शिल्पकारों को यह अधिकार मिल गया। ठीक है। पहले क्या कहा जाता था? दलित को दलित ही कहा जाता था। लेकिन 1911 में हरिप्रसाद यहाँ के दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दलितों के लिए सर्वप्रथम शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? 1911 में हरिप्रसाद ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कि बिस्नी देवी कौन थी? बिस्नी देवी कौन थी? तो बिस्नी देवी जो थी आपकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसे कहा जाता है उत्तराखंड की प्रथम महिला, वो कौन था? आपका बिस्नी देवी। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर हम पुरुष की बात करें तो वो कौन थे? कालू मेहरा। ठीक है दोस्तों। तो बिस्नी देवी कौन थी? आपकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। ठीक है। कि बिस्नी देवी शाह जो उत्तराखंड की पहली महिला आंदोलनकारी और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला के रूप में जानी जाती थी, और इनका जन्म बागेश्वर में कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1902 में, और 1974 में इनका निधन भी हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? प्रश्न इस तरह से था कि किसने उत्तराखंड की तरफ से महात्मा गांधी जी के दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो वो लिया था आपके भैरव दत्त जोशी। किसने लिया था? भैरव दत्त जोशी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि दांडी यात्रा क्या थी? कि दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। 24 दिवसीय जो यात्रा थी, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नामक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला था। ठीक है। तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। ठीक है। और ब्रिटिश राज नमक कानून को तोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? तो गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? वो थे आपकी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। कौन थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि वो 12 दिनों पे कहां पे रुके थे आपके? वो रुके थे आपकी कौसानी में। ठीक है। नेक्स्ट है कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब शुरू किया गया? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब शुरू किया गया? तो आपका किया गया था 1871 में। कब किया गया था? 1871 में। ठीक है। कि अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब जो कि 18 जिसकी स्थापना 1870 में हुई थी, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी आपकी 1870 में। ठीक है। कि अल्मोड़ा की डिबेटिंग क्लब में 1870 में जो स्थापित किया गया था, के द्वारा 1871 में अल्मोड़ा अखबार का साप्ताहिक प्रकाशन शुरू किया गया था। ठीक है। इस अखबार ने राज्य में चल रहे जन आंदोलनों तथा स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। 1918 के होली के अंक में संपादक बद्रीदत्त पांडे ने गजल के माध्यम से तत्कालीन कमिश्नर पर प्रहार किया था, जिससे इस पेपर या इस अखबार पे जुर्माना लगा दी गया और पेपर को बंद कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो ये जो कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, जो एक प्रश्न मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, इसका जो पीडीएफ या आप डिस्क्रिप्शन जो आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको उत्तराखंड की वेबसाइट पे या टेलीग्राम के चैनल पे। दोस्तों हो सकता है कि अभी मैं इसका पीडीएफ उपलब्ध ना करवा पाऊँ क्योंकि समय की बाध्यता है। ठीक है दोस्तों। लेकिन जल्द ही मैं जो भी वीडियो आपको उपलब्ध करवाऊंगा
उसका पीडीएफ मैं आपको जरूर टेलीग्राम चैनल और अपनी वेबसाइट उत्तराखंड की वेबसाइट पे आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आप दोस्तों अपना प्यार बना के रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। कमेंट करके कीजिए वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है, और किस तरह से आप वीडियो चाहते हैं, ठीक है। जो उत्तराखंड जीके.com की जो वेबसाइट है, उसमें प्रतिदिन के करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, और उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तरी, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, ठीक है। इतिहास, भूगोल, सामान्य हिंदी से संबंधित आपको प्रश्न उसमें मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी? तो कहाँ लिखी थी? आपकी कौसानी में। कहाँ लिखी थी? कौसानी में। नेक्स्ट है कि पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? तो पेशावर कांड का जो नायक किसे कहा जाता है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। क्यों कहा जाता है? इन्होंने अंग्रेजों के हुक्म पर निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोलियां चलाने से मना कर दिया था, जिसके लिए इन्हें जेल में भी डाल दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? ठीक है, तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का जो गठन किया गया था वो किया गया था आपको 30-31 मई 1982 को। और किसके द्वारा किया गया था? शोभन सिंह जीना। किसके द्वारा? शोभन सिंह जीना के द्वारा, ठीक है दोस्तों। गढ़वाल सर्व दलित परिषद का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था सर्व दलित परिषद का गठन? तो आपका किया गया था 1988 में। किसके द्वारा किया गया था? जेएनएन भारती के द्वारा। किसके द्वारा? जेएनएन भारती के द्वारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 19वां क्वेश्चन कि देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो प्रजामंडल की जो स्थापना का उद्देश्य था वो सबसे मुख्य उद्देश्य था कि जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त करवाना, ठीक है। जनता को टिहरी राज्य से टिहरी राज्य जो कुशासन था उससे मुक्त करवाना, ठीक है। और किसने किया था? ये टिहरी राज्य आंदोलन क्या था कि प्रजातांत्रिक शासन की मांग को लेकर टिहरी रियासत के 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से जन आंदोलन होने लगे थे। 1939 में देव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी और वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के प्रयासों से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, ठीक है। किसकी स्थापना हुई थी? प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी, ठीक है। श्रीदेव सुमन इस जन आंदोलन का नेतृत्व करने लगे और सुमन को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। कब डाल दिया गया? जेल में। मई 1944 में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए और 25 जुलाई 1944 को, कब? 25 जुलाई 1944 को 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई है। हो सकता है प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सुखदेव सुमन की मृत्यु कब हुई थी? तो 25 जुलाई 1944 को। कितने कितने दिन तक वो भूख हड़ताल पे थे? तो वो आप थे आपके 84 दिन तक, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? गणदेश सेवा संघ का गठन जो जिसने किया था वो थे आपके श्रीदेव सुमन। कौन थे? श्रीदेव सुमन। और कब किया था? 1938 में। कब किया था? आपका 1938 में। और बाद में जो इस संगठन का नाम कर दिया गया वो कर दिया गया आपका हिमालय सेवा संघ। कब किया गया? क्या किया गया था? हिमालय सेवा संघ। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड क्रांति दल जो आपका बनाया गया था वो राज्य उत्तराखंड राज्य को पृथक करने के लिए, उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बनाने के लिए किया गया था। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डीडी पंत, ठीक है। डीडी पंत यानी कि देवीदत्त पंत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि ये जो उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में आपको बताया जा रहा है कि 24 से 25 जुलाई 1979 को मंसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर देवीदत्त पंत। और इस दल का क्या उद्देश्य था कि राज्य की समस्याओं का निराकरण करते हुए 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर अलग राज्य की स्थापना करना था, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो गया और दल की बागडोर युवा नेता काशी सिंह एरी के हाथ में आ गई थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन मैंने अभी भी बताया था। टिहरी रियासत का 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था? प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन जो आपका हुआ था वो हुआ था आपके राजा नरेंद्र शाह के
शासन में, किसके? राजा नरेंद्र शाह के शासनकाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बना गया था? जब ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया था? तो वो बनाया गया था आपका 1902 में। कब बनाया गया था? 1902 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो मैंने अभी अभी बताया था आपको कब हुआ था, 1926 में। कुमाऊं परिषद का जो कांग्रेस में विलय हुआ था कब हुआ था? 1926 में। और स्थापना कब हुई थी? 1916 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1926 में। ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 1926 में नहीं हुई थी, 1912 में हो गई। ठीक है। माफी चाहता हूं कि कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी आपकी 1912 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि कोटा आंदोलन किसके हित में था? कोटा आंदोलन किसके हित में था? तो कोटा आंदोलन था आपको भूमिहीनों के संबंध में। ठीक है। किसके हित में था? भूमिहीनों के संबंध में। क्या था कि स्वतंत्रता के बाद किसान संगठन के नेतृत्व में चले इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य राज्य के तराई क्षेत्रों में सीलिंग कानूनों को लाकर भूमिहीनों तथा किसानों को भूमि वितरण करना था। ठीक है। नेक्स्ट है कि गांधी आश्रम की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो गांधी आश्रम की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपकी अल्मोड़ा में। ठीक है। अगर अल्मोड़ा आपको ऑप्शन ना दिया हो तो हो सकता है वहां पे दिया हो चनौंदा। क्या दिया हो? चनौंदा सोमेश्वर। ठीक है। चनौंदा सोमेश्वर। तो गांधी आश्रम की स्थापना कहाँ पर की गई थी? चनौंदा सोमेश्वर, जिसकी स्थापना जो की है आपकी अल्मोड़ा में। ठीक है। और किसके द्वारा की गई थी स्थापना? शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा। और कब की गई थी? 1937 में। कब की गई थी? 1937 में। ठीक है दोस्तों। तो क्या था प्रश्न कि गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी? की स्थापना कहां पर की गई थी? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में कहां पे? चनौंदा सोमेश्वर में। और कब की गई थी? 1937 में। नेक्स्ट है कि पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस की मनाने की घोषणा की थी? पेशावर पेशावर कांड कब हुआ था आपका? लगभग 1930 के आसपास हुआ था। ठीक है। और पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है दोस्तों। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली इसके नायक थे। और किसने गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो वो आपकी की थी मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन जो कि हुआ था 1919 में, गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? तो वो अब भाग लिया था आपका अनुसुईया प्रसाद व मुकुंदी लाल जी ने। किसने लिया था? अनुसुईया प्रसाद व मुकुंदी लाल ने। नेक्स्ट है कि 1923 में गांधी जी के जो 78 सत्याग्रही थे उनमें से उत्तराखंड से थे। तो उनमें से उत्तराखंड से थे आपके ज्योतिराम कांडवाल, भैरवदत्त जोशी, गोरखवीर खेड़क बहादुर। तो इसका 31वां का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। ठीक है। तो गांधी जी के जो 78 सत्याग्रहियों में से कौन कौन थे? ज्योतिराम कांडवाल, भैरवदत्त जोशी, गोरखवीर खेड़क बहादुर। ठीक है। नेक्स्ट है कि तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था? तो किसने चलाया था? इन सभी ने, विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल। ठीक है। मैंने अभी आपको बताया भी था इससे पहले जो क्वेश्चन आया था होम रूल लीग से संबंधित, तो किसने चलाया था? विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल। तो इस 32वां का भी उपयुक्त सभी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो ये की थी आपकी सरला बहन। ठीक है। किसने की थी? सरला बहन। जिनका मूल नाम क्या था? हाई लामन। आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है कि सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था इनका हाई लामन। तो प्रश्न क्या था कि कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? सरला बहन ने। नेक्स्ट है कि नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? तो वो फहराया गया था आपके बिस्नी देवी शाह के। किसके? बिस्नी देवी शाह के। नेक्स्ट है कि देहरादून में राष्ट्रीय भावना से प्रेरित गढ़वाली
नामक साप्ताहिक प्रकाशन कब शुरू किया गया था? तो देहरादून से जो गढ़वाली नामक जो अखबार या साप्ताहिक प्रकाशन था, वो कब शुरू किया गया था? वो किया गया था आपका 1905 में। कब किया गया था? 1905 में, ठीक है। और किसने किया था? पंडित गिरजाधर नैथानी। किसके? पंडित गिरजाधर नैथानी के संपादक में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? आपको चूज करना है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो शक्ति अखबार का प्रकाशन हुआ था। ये सारे अखबार हैं जो उस समय प्रकाशित किए गए थे। तो शक्ति अखबार का अल्मोड़ा से हुआ था, ठीक है। कर्म भूमि का भी लैंसडाउन से हुआ था। युगवाणी का देहरादून से हुआ था। गढ़वाली का मैंने अभी आपको बताया था कि गढ़वाली का जो हुआ था वो हुआ था आपका देहरादून से। तो इसका गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा? गढ़वाली। ठीक है, डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शक्ति अल्मोड़ा में 1918 में बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा, करम भूमि लैंसडाउन से भक्ति दर्शन व भैरव दत्त, युगवाणी 1941 में देहरादून में, गढ़वाली श्रीनगर से, श्रीनगर में नहीं हुआ था, देहरादून में हुआ था 1905 में पंडित गिरजाधर नैथानी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है कि हैप्पी क्लब की स्थापना कब की गई थी? ये हैप्पी क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो जो हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी वो की गई थी आपकी 1903 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो प्रश्न, सॉरी, प्रश्न ये भी था कि हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। कब की थी? 1930 3 में। ठीक है, 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के प्रथम दशक में उत्तराखंड के राजनीतिक मंच पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत का प्रवेश हुआ था और उन्होंने ही 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं क्षेत्र में किसने क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो वो बनाया था आपका कालू मेहरा ने, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के उत्तराखंड की तरफ से प्रथम सेनानी का गौरव उन्हें प्राप्त है। ठीक है। कहाँ बनाया था उन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन? चंपावत जिले के बिसुंग लोहाघाट गांव के कालू सिंह मेहरा ने कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त संगठन क्रांतिवीर बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया और इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का गौरव भी प्राप्त है। नेक्स्ट है कि पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। तो कब उठाई गई थी आपकी? वो उठाई गई थी आपकी 1938 में। कब उठाई गई थी? 1938 में, 1938 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रस्ताव कब रखा था? तो कब रखा था आपने? 1990 में। ठीक है। यूकेडी जो उत्तराखंड क्रांति दल था, इन्होंने कब रखा था प्रस्ताव? 1990 में। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री एच डी देव गौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? तो जो जो उत्तराखंड राज्य की जो घोषणा की थी बनाने की, सबसे पहले किसने की थी? प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने। ये भी प्रश्न पूछा पूछा जा सकता है। और कब की थी? वो की थी आपकी 15 अगस्त 1996 में। कब की थी? 15 अगस्त 1996 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था? तो वो फेंका था आपके त्रिवेंद्र पंवार ने। किसने फेंका था? त्रिवेंद्र पंवार ने। दोस्तों प्रश्न आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि त्रिवेंद्र पंवार ने संसद में राज्य को लेकर पृथक राज्य को लेकर पत्र बम कब फेंका था? तो कब फेंका था? 23 अप्रैल 1987 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? जिसे हम उत्तराखंड में काला दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। काला दिवस के नाम से जाना जाता है खटीमा कांड को। तो कब हुआ था वो? वो हुआ था आपका 1 सितंबर 1994 को। कब हुआ था? 1 सितंबर 1994 को। ठीक है। हुआ क्या था खटीमा कांड में कि 1 सितंबर 1994 को उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस द्वारा छात्रों तथा पूर्व सैनिकों की रैली पर गोली चलाने से 25 लोग मारे गए थे। इस घटना के दूसरे दिन मसूरी में झूला घर पर विरोध प्रकट करने के लिए आयोजित रैली में उत्तेजित लोगों ने पीएससी तथा पुलिस पर हमला कर दिया था। इस घटना में पुलिस उपाधीक्षक थे जो उमाकांत त्रिपाठी, उनका वो मारे गए थे। फिर पुलिस द्वारा गोली चलाने पर 7 आंदोलनकार मारी गए। इनमें से 2 महिलाएं हंसा धनाई और बेलमती चौहान जी शहीद हो गए थे। ठीक है दोस्तों। कब हुआ था खटीमा कांड? 1994 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि मुजफ्फरनगर
रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था? तो जो मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड हुआ था, वो होता आपका 2 अक्टूबर 1994 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 को। ठीक है दोस्तों, 2 अक्टूबर 1994 को। तो उसमें क्या हुआ था कि 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहे मुजफ्फरनगर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अमानुषिक अत्याचार किया था। ठीक है, उसके बाद मुजफ्फरनगर में महिलाओं के साथ पुलिस कर्मियों ने दुराचार किया और पुलिस फायरिंग में 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इस कांड के विरोध विरोध में 3 अक्टूबर 1994 को पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन हुए और 7 लोग शहीद हो गए। बस नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो खटीमा कांड है आपका 1 सितंबर 1994 को, सही है। मुजफ्फरनगर कांड मैंने अभी बताया 2 अक्टूबर 1994 को, ये भी सही है। मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 को, ठीक है। मसूरी कांड जो 3 सितंबर 1994 को। खटीमा कांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को, उसके एक दिन बाद जो विरोध हुआ था उसके लिए मसूरी कांड हुआ था 2 सितंबर 1994 को। तो इसका सीधा सीधा जो आंसर गलत हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी की मसूरी कांड 3 सितंबर को नहीं हुआ था। मसूरी कांड आपका 2 सितंबर 1994 को हुआ था। नेक्स्ट है कि ढोला पालकी आंदोलन विशेषकर किससे संबंधित था? तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो ढोला पालकी आंदोलन था उसमें ये होता था कि जो उच्च वर्ण के लोग थे उनको शादी बारातों में ढोला पालकी में बैठा कर लिया जाता था, लेकिन जो दलित लोग या शिल्पकार लोग थे वो पैदल ही जाते थे। तो उनके ये कुप्रथा को अंत करने के लिए जयानंद भारती ने ये आंदोलन चलाया था। तो ये किससे संबंधित है? आपकी शिल्पकारों से। ठीक है, किससे संबंधित है? शिल्पकारों से। नेक्स्ट है कि किसने काशीपुर में प्रेस सभा की स्थापना की थी? काशीपुर में प्रेस सभा की स्थापना किसने की थी आपकी? वो की थी आपकी पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। किसने की थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि नशा नहीं रोजगार दो का नारा किसने दिया था? नशा नहीं रोजगार दो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपका उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी संगठन ने। किसने दिया था? उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी संगठन ने, जिस इस संगठन महिलाओं द्वारा चलाया गया था और जिसमें शराबबंदी लागू की गई थी। लेकिन धीरे धीरे इस जो आंदोलन कम होता गया और शराब की बिक्री फिर से चालू हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना कब की गई थी? तो पर्वतीय जो विकास जन समिति है उसकी स्थापना की गई थी आपको 1950 में। ठीक है, 1950 में। और क्या उद्देश्य था इसका? इसके उद्देश्य था कि हिमाचल और उत्तराखंड के मिलाकर एक हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य थे। इसका जो मेन उद्देश्य था पर्वतीय विकास जन समिति का वो था हिमालय और उत्तराखंड राज्य को एक राज्य बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है कि राज्य आंदोलन के द्वारा संगठित प्रमुख संगठन। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल और उत्तराखंड जीके.com की वेबसाइट पे आपको उपलब्ध करवा दूंगा। जैसे कि कुमाऊं परिषद 1912, गणदेश सेवा संघ 1938 श्रीदेव सुमन द्वारा। ठीक है, आप ये टेलीग्राम चैनल पे देख लेना या उत्तराखंड जीके.com की वेबसाइट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में प्रस्तुत कब किया गया था? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 तो लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था आपका? तो कब किया गया था आपको? ये किया गया था 27 जुलाई 2000 को। ठीक है, 27 जुलाई 2000 को। और क्या था उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 कि 1998 में केंद्र में भाजपा की नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तराखंड राज्य संबंधी विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा को सहमति के लिए भेजा था। ठीक है, जिसे सरकार ने 22 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया, लेकिन सरकार के गिर जाने से ये पास ना हो सका। ठीक है, भाजपा की सत्ता के पुनः आ जाने के बाद इस विधेयक को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको केंद्र को भेजने के बाद 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, 1 अगस्त 2000 को विधेयक लोकसभा में वो 10 अगस्त को राज्यसभा में पारित किया गया और 28 अगस्त को राष्ट्रपति के आर नारायण ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान की। दोस्तों, इसी के अंतर्गत ही उत्तराखंड राज्य को एक पृथक राज्य के रूप में स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है
इसी के साथ दोस्तों उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो का जो पीडीएफ है, इस जो प्रश्नों का जो पीडीएफ है, ये आपको uttarakhandgk.com की वेबसाइट पे मिलेगा। आप इसे हम टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, 5 मार्च को जो कनिष्ठ सहायक की परीक्षा है, कि आप लोग बताइए कि आपको किस टॉपिक पे क्रैश कोर्स के माध्यम से वीडियो चाहिए। मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।